वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। और अब हम आमिर से पूछेंगे, डेफिनेटली बना के तो नहीं दिखाएंगे आपको, कुकिंग शोज में होता है यूजुअली, कोई ऐसी क्विक रेसिपीज जो वो हमें इस तरह वर्बली बता सके जो हम सहरी में खाएं और अच्छी रहें उन लोगों के लिए जो कि पराठे अंडे को आप नहीं करना चाहते। अच्छा, जो लोग पराठा अंडा नहीं खाना चाहते वो यूजुअली मेरी उनको एडवाइस ये होती है कि या तो आप दही खा लें, ठीक है। अगर आप दही नहीं खाना चाहते, कि ज़रूरी है कि अगर आपने सालन ही खाना है पराठे के साथ, तो आप उसको कोई भी लाइट सी वेजिटेबल्स के साथ भी ले या ब्रेड के साथ आपने खाना है, आप कोई भी लाइट सी वेजिटेबल्स ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गोश्त और चिकन और यही सारी चीज़ें खाएं। आप कोई भी लाइट सी वेजिटेबल्स ले लें, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हों, उनको आप हल्के से गार्लिक में ऑयल के साथ सौते कर लें, ठीक है। और आप उनको हल्का सा सीजन कर लें सॉल्ट और व्हाइट पेपर से। अगर आप लाल मिर्च के बगैर रह सकते हैं जिंदा, तो क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में लोग लाल मिर्च के बगैर जो ऐसे क्या बात की आपने, लाल मिर्च नहीं डाले, क्यों लाल मिर्च क्यों ना डाले, है ना? वो ये देखे, यही बात होती है। वो तो हैबिट, हल्की सी आप डाल सकते हैं लाल मिर्च भी, हल्की सी उसके अंदर आप पानी ऐड करके हल्की सी उसके, अगर आप ग्रेवी वाला खाना चाहते हैं तो अब या आप ऐसा करेंगे, आप चिकन स्टॉक घर में बना के रखें, ठीक है। आप उन वेजिटेबल्स के, अगर क्योंकि हम लोग रह नहीं सकते मीट के बगैर, जब चिकन स्टॉक आपके पास बना होगा तो आपने उन वेजिटेबल्स को जब गलाना होगा, ठीक है, टेंडर करना होगा, तो आप थोड़ा सा उसमें चिकन स्टॉक ऐड करें, थोड़ा सा उसको कुक करें, तो आपका एक अच्छा सा जो है ना क्विक सा भुजिया तो हम जो बनाते हैं वो बिल्कुल ड्राई होती है, लेकिन मिक्स्ड वेजिटेबल की आपका एक सालन टाइप चीज़ बन जाएगी जो हेल्दी भी होगी। बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सालन बनाते हैं तो हम उसमें 2 कप ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है, 3 कप ऑयल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्राइंग पैन में छोटे से थोड़ी सी मिक्स वेजिटेबल्स लेके, थोड़ा सा गार्लिक, 1 टेबल स्पून अगर सौते करेंगे थोड़े से ऑयल में, और वेजिटेबल्स को सौते करेंगे नॉन स्टिक पैन में और थोड़े से स्टॉक में उसको पकाने के लिए छोड़ देंगे, तो आपका सालन भी कंप्लीट हो जाएगा, आपकी वेजिटेबल्स टेंडर भी हो जाएंगी और आपको चिकन का टेस्ट भी आ जाएगा। क्या बात है भाई, जबरदस्त रेसिपी और हेल्दी अपनी जगह। वेजिटेबल्स भी सारे आ गए, चिकन स्टॉक भी बीच में आ गया है जो अगेन बहुत न्यूट्रिशनल, और ऑयल की क्वांटिटी भी मिनिमम, हो गई। जबरदस्त। अच्छा, वो लोग जो पैनकेक्स खाने के शौकीन होते हैं तो सहरी में वो पैनकेक्स खा सकते हैं हनी लगाकर या बटर जाम सहरी में खा सकते हैं। पैनकेक्स भी बहुत हेल्दी है, और उसमें ये कि ऑयल, पैनकेक्स के ऊपर इल्जाम है कि बहुत वेट गेन कराते हैं, मैदा होता है ना, मैदा होता है, तो वेट तो ऑब्वियसली वो गेन कर। या फिर आप ऐसा करें कि पैनकेक्स बहुत मोटे वाले पैनकेक्स ना खाएं, ठीक है। आप एक होते हैं पैनकेक्स, एक होते हैं क्रेप्स, ठीक है। एक अमेरिकन पैनकेक होते हैं, एक होते हैं क्रेप्स। वो दो पैनकेक आपस में बंद हुए होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना आलू का पराठा, वो क्रेप्स ऐसे होते हैं। डिफरेंट तरीके हैं सर्व करने के, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के और डिफरेंट जगहों के। तो क्रेप का ये मिक्सचर होता है कि आपने अंडा, मैदा, ठीक है जी, उसमें दूध और थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर और थोड़ा सा ऑयल आपने उसका ऐड करके बैटर बनाना है, मिक्सचर, ठीक है। नॉन स्टिक पैन में आपने उसको डालना है और आपने उसको पैन को चारों तरफ घुमा देना है, वो एक रोटी की शक्ल में आ जाएगा। 10 सेकंड आपने देने हैं और उसके बाद आपने जो एक्सेस है उसको वापस पोर कर देना है। जो एक्सेस जो बैटर उसके अंदर चला गया पैन के अंदर, वरना वो सेंटर में कच्चा, वरना वो सेंटर में जो है मोटा रह जाएगा, तो अलग से आपने उसको अलग कर लेना है। और उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद उसको टर्न ओवर करना है, बिल्कुल थिन चपाती की तरह आपके जो क्रेप्स है वो रेडी हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप जैम, न्यूटेला, बटर या जो भी जिस भी चीज़ के साथ आप खाना चाहते हैं उसके साथ आप खाएं, एंड देन यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क और चाय अगर आप पीते हैं तो। मैं व्यूअर्स को बताऊं, अगर आप इस तरह के क्रेप्स बना के, इस तरह के पैनकेक और क्रेप में ज्यादा कोई फर्क तो है नहीं। पैनकेक और क्रेप में बहुत फर्क है, ये हमारे लोगों की मिसकंसेप्शन है। बेसिकली पैनकेक इज अमेरिकन पैनकेक, उसके बैटर में थोड़ा सा आपको फ्लफीनेस के लिए हम बेकिंग पाउडर भी डालते हैं और वो थिक होते हैं, ठीक है। और जो क्रेप्स हैं वो बिल्कुल थिन होते हैं। यू कैन फोल्ड द क्रेप्स आफ्टर यू फिल देम, आप उनको फोल्ड करके सर्व कर सकते हैं। सही। अच्छा, तो इसको आप दही के साथ भी खा सकते हैं और आप चाहें तो दही को फ्लेवर भी कर ले, बड़ा मजा आता है। वैसे भी फ्लेवर्ड योगर्ट्स अवेलेबल होते हैं, आप फ्लेवर्ड योगर्ट्स जरूरी नहीं है कि फ्रूट फ्लेवर्ड होती हैं यूजुअली जो अवेलेबल है ना, इसमें आप उनको मल्टीपल चीजों से फ्लेवर कर सकते हैं। तो लोग चीनी डाल के खा सकते हैं, आप लोग उसके साथ डाल के खा ले, बड़ा मजा आता है। बहुत चीनी आपने डाली हुई हो दही में और वो बड़ी मजे की चीज बनती है, और उसको आप अपने क्रेप के ऊपर लगा के खाएं या क्रेप उसमें डाल के खाएं, ओफ, इतना मजे का टेस्ट है और सहरी की सहरी और हेल्दी। और एक मैं और पॉइंट ऐड कर दूं कि अगर दही को आपको वेरिएशन देना चाहते हैं, जैसे चीनी डाल के लोग खाते हैं, तो अगर आप उस चीनी के साथ साथ थोड़ा सा उसमें सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर पिसा हुआ अगर आप उसमें ऐड कर दें, उसका फ्लेवर बहुत जबरदस्त है, खुशबू भी बहुत जबरदस्त है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। सही। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अभी जब उसके बैटर की बात कर रहे थे कि वो ऐसे बनता है, तो वो किस तरह का बनना चाहिए? जिस तरह मुझे एक दफा किसी ने बताया था, ऐसा हो कि जब आप चमचे से उसे उठा के नीचे डालें, नीचे की तरफ आप उसे फ्लो कराएं तो वो एक फ्लो में गिरे, बीच में उसके गैप्स ना आए। मतलब कि एक ही उसका तार होना चाहिए, या एक ही धार होनी चाहिए, वो टूटने नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा थिक भी ना होना चाहिए कि आपने चमचे में डाल दिया तो पानी की तरह नहीं, थिक नहीं होने, गिरे ही नहीं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पानी की तरह जो है वो बिल्कुल शरबत बन गया। तो उसको आपको मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी। सही। अच्छा, कस्टर्ड जैसी चीज हम सहरी में खा सकते हैं ना? कस्टर्ड, मगर ऐसा कोई मेरे ख्याल से उसका वो कोई वो नहीं, कोई वो बनता नहीं है उसका। आप वो चीज़ खाएं
जो आपको शहरी में इतना आपके स्टमक में वो एनर्जी दे दे कि आपका दिन गुजर जाए। मीठा बहुत होता है ना, मीठा बहुत ज्यादा होता है, शुगर का लेवल बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है कि मुंह ड्राई होता है और ड्राई भी होता है। फिर आप बहुत मीठी चीज खाते हैं तो मुंह बाद में ड्राई। अब आप जब कस्टर्ड खाएंगे तो आप सिर्फ कस्टर्ड तो नहीं खाएंगे, आप उसके अंदर कोई थोड़े बहुत फ्रूट्स, कोई और चीजें। साइड का था कस्टर्ड। तो मैं वही कह रहा हूँ, अब अगर आप अपने इफ्तारी के दस्तरखान शहरी में लगा लेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही जो है वो चेंज हो जाएगा। सही सही। तो मतलब पराठों का ऑल्टरनेट है कि क्रेप्स भी आप लोग ले सकते हैं, पैनकेक्स भी ले सकते हैं। रेसिपी पैनकेक और क्रेप की एक ही जैसी होती है, सिर्फ थिकनेस में फर्क होता है। ऑलमोस्ट एक होती है, उसमें हम बेकिंग पाउडर भी ऐड करते हैं जो अमेरिकन पैनकेक होता है, और उसको हम थिक रखते हैं थोड़ा सा। अब डिपेंड करता है क्योंकि पैन जो फ्राइंग पैन थोड़ा डीप पैन सा होता है, वो एकदम फ्लैट पैन नहीं होता। जैसे आप क्रेप जिस पे बनाते हैं वो बिल्कुल फ्लैट, वो बिल्कुल तवे की तरह होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पैनकेक है, अमेरिकन पैनकेक, उसको अपने थिक रखना होता है। और अब आपका फ्राइंग पैन एटलीस्ट इतना बड़ा होता है, तो या तो फिर आप बिल्कुल छोटा वाला फ्राइंग पैन ले लें और उसमें बैटर ऐड कर दें, या फिर आपके पास कोई कटर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका बैटर बहुत ज्यादा थिक है। फिर आप उस कटर में उसको पोर करें बैटर को, वो जब थोड़ा सा एक साइड से पक जाएगा यानी कि अपनी जगह पकड़ लेगा, फिर उसके बाद आप कटर को हटा दें और उसके बाद आप उसकी टर्न ओवर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इनके कलर जो होते हैं बहुत ही लाइट ब्राउन से रखे जाते हैं। और अमेरिकन पैनकेक तो उतनी देर में बन जाएगा क्योंकि थिक होता है जितनी देर में आपका एक पराठा बनता है, और क्रेप तो जो है वो उससे भी जल्दी बन जाएगा। क्रेप तो आपका 1 मिनट में एक क्रेप बनेगा। सही, क्रेप तो खैर बहुत जल्दी बन जाता है। कभी कभी वो इतनी, अगर आप उसको फौरन पलटे नहीं तो क्रिस्पी सा भी हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है और ओवर कलर हो जाता है अगर आप उसको फौरन टर्न ना करें तो। सही। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट क्रेप एंड पैनकेक्स, कमिंग बैक टू अ ट्रेडिशन व्हिच इज पराठा। पराठे को कम से कम तेल में कैसे बनाएं? कम से कम तेल में कैसे बनाएं? हर चीज के लिए, या घी में आपको चेंज, घी में बनाएं कि तेल में बनाएं? बेसिकली पराठे घी में ही बनते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम जब गूंथते हैं आटा तब भी उसमें घी ऐड करते हैं, ठीक है। फिर जब हम उसके बाद उसकी लेयर्स लगाते हैं फिर उसमें भी हम घी ऐड करते हैं, जब उसका पेड़ा बनाते हैं। फिर उसके बाद जब हम उसको तवे पे पकाते हैं तो फिर भी हम उसके ऊपर नीचे घी के जो है वो सारे आबशार गिराते हैं। सही। तो बेसिकली ऐसा लग रहा था तल रहे हैं वो एक, आप इससे अच्छा तो आप फ्राइंग पैन में आप तेल लेके उसमें डाल दें, इस तरह हो रहा है। तो बेसिकली अगर आपको ऑयल कम करना है तो वही बात है कि आपको सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। आप नॉर्मल रोटी का आटा बनाएं, ये मतलब माइंडसेट माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आप सबसे पहले एक रोटी का आटा बना के उसको एक पराठे की शक्ल में बेलें, और फिर जब आप उसको तवे पे पकाएं तो आप उसके दोनों साइड पे हल्का हल्का 1-1 टीस्पून घी लगा लें, या 1.5 टीस्पून घी लगा लें, ताकि उसको थोड़ा सा कलर आ जाए ब्राउन, और थोड़ा आपको लगे कि वो थोड़ा सा मॉइस्ट भी हो गया, ताकि वो थोड़ा सा आपके जो है सॉलो थ्रू भी हो जाए आपके थ्रोट से, तो आप उसको इजीली खा सकते हैं। और पतले पतले बनाएं ताकि वो अंदर तक अच्छे से खुद ही पक जाए, खुद ही पक भी जाए और वो हजम भी आसानी से। मैंने देखा है खवातीन को इतने मोटे मोटे उनके पराठे होते हैं और वो बीच में कट लगा रही होती है और उन कटों के अंदर तेल डाल रही होती है कि अंदर से वो पक जाए। सीरियसली बिल्कुल, कह रहे हो कहीं रह ना जाए, कोई एनर्जी का कोई लेवल है उनके अंदर, छुरी से जिसके अंदर इतने इतने कट लग रहे होते हैं और उनके अंदर तेल डाल रहे होते हैं बाकायदा। मतलब वैसे ही इसमें तेल कम था जो आप इसमें और डाल रही हैं, या घी कम था जो और डाल रही हैं। तो पतले पतले बनाए, इनको नॉन स्टिक पैन्स पे भी बना सकते हैं, नॉन स्टिक पैन में बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत कम तेल यूज हो। और मैं आपको बताऊं कि पैनकेक्स अगर क्रेप्स खाना शुरू करेंगे तो बहुत ही हेल्दी हैं। एक तो वही मैदा यूज होता है, अंडा यूज होता है, दूध यूज होता है, लेकिन अच्छा, क्रेप को अगर मैदे में ना बनाए, हम लोग उसको फाइबर वाले आटे में, चक्की वाले आटे में बनाए तो कैसा बना सकते हैं, है ना। लेकिन उसकी फिर आपको थोड़ी सी उसको एक दफा बना के इम्प्लीमेंट करके चेक करना पड़ेगा कि आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी आ रही है। मतलब बताएं कैसे बनेगा। जो हमने मैदा नहीं डाला, हमने उसमें आटा डाल लिया, बस आपने उसमें मैदे की जगह आटा यूज कर देना, आप होल व्हीट फ्लावर उसमें ऐड कर दें, ठीक है, या आप उसमें कोई भी और जो एनर्जाइजिंग फ्लावर होता है वो आप यूज कर दें उसके अंदर, क्योंकि मैदा कहते हैं ना फजूल में पेट फुलाता है, और ये चीज ज्यादा अच्छी रहती है, चक्की वाला आटा ज्यादा बेटर रहता है। आप बिल्कुल चक्की वाला आटा यूज करके बना सकते हैं, और अपने आप उसको कम से कम पहले ट्राई कर लें, क्योंकि पैन के क्रेप्स बनाने की आपको आदत होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं करना, आपने सिर्फ मैदे की जगह उसके अंदर आपने जो है वो चक्की वाला जो आटा है वो ठीक है। थोड़ी सी रेसिपी आप इस क्रेप की हमारे नाजरीन को बता दीजिए कि हमने फॉर इंस्टेंस हमने 2 बनाने तो उसमें कितना मैदा लगेगा, या अच्छा 2 बनाने हैं आपने क्रेप। अच्छा, आपने 2 अगर क्रेप बनाने तो आप 2 क्रेप की तो नहीं होता, आप ऐसे करेंगे, आप 1 पाव मैदा ले लें, 1 पाव मैदा ले लें, 1 पाव 250 ग्राम्स आपने मैदा ले लिया, ठीक है, 1 अदद आपने अंडा ले लेना, ठीक है, ले लिया। उसके अंदर आपने ½ टेबल स्पून शुगर ऐड करनी है, और आपने उसके अंदर ½ टेबल स्पून ही ऑयल यूज करना है, कोई सा भी कुकिंग ऑयल। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको पानी से गूंदना मतलब बैटर बनाना चाहते हैं, या आप उसको मिल्क यूज करना चाहते हैं। मिल्क वाला बहुत टेस्टी अगर होता मिल्क यूज करें तो आप उसको मिल्क कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप उसको ऐड करें और आप उसको विस्क करते जाएं। जब आपका बैटर एक ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाए, आप उसको पोर करके देखें कि उसका तार बिल्कुल बराबर हो गया और एक फ्लो में भी जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, ना पानी की तरह हो ना कस्टर्ड की तरह हो, बिल्कुल मीडियम थिकनेस होनी चाहिए। अगर आपको चेक करना है तो आप एक फ्राइंग पैन ले लें और उसमें पोर करें, और आप फ्राइंग पैन को चलाएं कि वो आपका बैटर जो है ट्रैवल करना चाहिए। हाँ। और जब वो ट्रैवल करे तो उसके बीच में होल्स या गैप्स नहीं रहने चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो पूरे में फैल जाना चाहिए एक ही उसके साथ लेवल के साथ।
तो आपका बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा, जबरदस्त किस्म का बैटर रेडी हो जाएगा। और यहाँ मैं बड़ी मजे की व्यूअर्स को एक टिप दूँ, वो नॉर्मल दूध के वो जाफरानी एक दूध होता है, मतलब आप उससे जाफरान भी डालते हैं, बहुत ही खुशबू भी आती है उसकी, मज़ा भी आता है वो खाने में। कभी काफ़ी सारे लोग इस चीज़ की रोटी भी बनाते हैं जो कि बहुत मज़े की रोटी लगती है, तो वो जाफरानी दूध अगर उसमें डाल लेंगे तो आपको आपका क्रेप खाते हुए इतना मज़ा आएगा ना कि ओहो क्या बात है। फिर आप क्रेप ही खाएंगे, फिर पराठे खाना छोड़ देंगे। एग्जैक्टली, आप फिर क्रेप ही खाएंगे, पराठे खाने छोड़ देंगे। और देखिए तेल नहीं यूज हुआ, इतना सा तेल यूज हुआ, और क्रेप में आपको तेल यूज, अगर अच्छा आपको तेल पोर करने की भी जरूरत नहीं फ्राइंग पैन में, आप एक टिश्यू पेपर ले लें, उसको आप हल्का सा वो वेट कर लें ऑयल से, और वही टिश्यू आप सिर्फ उसको घुमाएं और आप उसको बैटर डालें, बनाएं, और फिर जब नेक्स्ट पैनकेक डालना है आपने टिश्यू से उसको घुमाना है, यानी कि आपको 2-3 कतरे भी नहीं डालने पड़ेंगे ऑयल के, आपको सिर्फ वो जो वेट टिश्यू है ऑयल से जो वेट हुआ है वो यूज करना पड़ेगा। सही, क्या बात है। और नॉन स्टिक पे तो वो भी नॉन स्टिक पे जरूरत नहीं है। क्या बात है, क्या जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आमिर साहब, इतनी मजे की रेसिपी आप हमारे व्यूअर्स को बता के जा रहे हैं, और देखिए कितनी हेल्दी है, पराठों को ऑल्टरनेट बता के गए। बहुत सारे लोग, हम लोगों से वेट कॉन्शियस लोग जो है वो पराठों से घबराते हैं, इसी वजह से सहरियाँ थोड़ी सी उनकी डामाडोल उसमें चल रही होती है कि क्या करे क्या ना करे, तो क्रेप एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं बच जाएगा, विल बी राइट बैक।